आज से 800 बरस पहले जब खुरासान के खित्ते में दरवेशों की फकीरी और बादशाहों की हुक्मरानी साथ साथ चलती थी, सदियों पुराने पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के आखिरी किनारे पर एक खस्ता हाल झोंपड़ी खड़ी थी, जहां ज़ैनब अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। ज़ैनब के वालिद बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वरासत के नाम पर उसके हिस्से में सिर्फ एक पुराना लकड़ी का चरखा आया था, जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा बन चुका था। ज़ैनब का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वो जंगल के पुराने दरख्तों से रुई चुनती और फिर सारा दिन इसी चरखे पर सूत काटती रहती। चरखे की मध्यम चूं चूं की आवाज़ इस वीरान झोपड़ी का वाहिद साज थी। गांव वाले उसे मोहब्बत से सब्र वाली लड़की कहते थे, क्योंकि उसने कभी अपनी गुर्बत का शिकवा जुबान पर ना लाया। उसकी माँ की बीनाई धीरे धीरे जाती रही थी। वो अक्सर कमज़ोर आवाज़ में कहती, बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। एक शाम जब ठंडी हवाएं पहाड़ों से उतरकर झोपड़ी के दरों दीवार से टकरा रही थीं, घर में खाने को एक लुक़मा भी मौजूद ना था। ज़ैनब ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। उसकी आंख से एक आंसू टपक कर चरखे पर जा गिरा। ज़ैनब को उस लम्हे ये खबर ना थी कि यही आंसू उसकी तकदीर का रुख बदलने वाला है। रात का पिछला पहर था जब बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। अचानक ज़ैनब के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक निहायत ही ज़ईफ़ औरत, जिसके कपड़े फटे हुए थे, थर थर कांप रही थी। ज़ैनब ने बिना सोचे समझे उसे अंदर बुलाया, अपना अकेला कंबल उसे उड़ा दिया और जो थोड़ा सा गर्म पानी बचा था वो उसे पीने के लिए दे दिया। वो औरत ज़ैनब के पुराने चरखे के पास बैठ गई। ज़ैनब ने कहा, माई, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं, मगर मैं दुआ कर सकती हूँ कि आपका सफ़र आसान हो। वो औरत मुस्कुराई और बोली, ज़ैनब, तुमने अपना सुकून दूसरे को दे दिया, अल्लाह तुम्हें वो सुकून देगा जो कभी ख़त्म ना हो। उस औरत ने चरखे पर अपना हाथ फेरा और गायब हो गई। सुबह जब ज़ैनब उठी तो वो औरत वहाँ नहीं थी, मगर पुराना लकड़ी का चरखा अब अजीब सी चमक दे रहा था। जब ज़ैनब ने उस पर रुई रखी और चरखा चलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चरखे से निकलने वाला धागा सूत का नहीं बल्कि खालिस सोने का था। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि ज़ैनब का चरखा सोना उगलता है। ज़ैनब ने अपनी अमीरी का दिखावा नहीं किया, बल्कि सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया और गांव के यतीमों के लिए खाना भिजवाया। मगर जहाँ नेकी होती है वहाँ हसद भी पैदा हो जाता है। गांव की एक लालची औरत जुबैदा के दिल में आग लग गई। उसने गांव के सरपंच को भड़काया कि ज़ैनब ने कोई काला जादू किया है। एक दिन जब ज़ैनब घर पर नहीं थी, जुबैदा और सरपंच के लोग ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गए और जादुई चरखा चुरा कर ले गए। जुबैदा ने सोचा कि अब वो सबसे अमीर औरत बन जाएगी। उसने चरखा चलाना शुरू किया, मगर जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, सोने के बजाय उसमें से जहरीले बिच्छू और कांटे निकलने लगे। महल में आफरा तफरी मच गई। सरपंच डर गया और उसने चरखा बाहर फेंक दिया। ये जादुई चरखा सिर्फ सादिक और साफ दिल वालों के लिए रहमत था, लालचियों के लिए ये एक अजाब बन गया था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। इस जमाने के बादशाह का एक ही बेटा था, जो एक ऐसी मूजी बीमारी में मुब्तला था जिसका कोई इलाज कहीं मुयस्सर ना आ सका। मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम आजिज आ चुके थे। आखिरकार एक दाना हकीम ने अर्ज किया, अगर किसी ऐसी लड़की के हाथ से काता हुआ सोना मिल जाए जिसका दिल आईने की तरह साफ हो और उस सोने से तैयार करदा पोशाक शहजादे को पहनाई जाए तो अल्लाह के हुक्म से वो शिफा पा सकता है। ये सुनकर बादशाह ने फौरन पूरे मुल्क में मनादी करवा दी। जब उसे ज़ैनब के बारे में खबर मिली तो उसने उसे शाही दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में बादशाह ने ज़ैनब को सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से नवाजना चाहा, मगर ज़ैनब ने आजिज़ी से सब कुछ ठुकरा दिया। उसने सिर्फ इतनी दरख्वास्त की कि उसके गांव में एक बड़ी सराय तामीर की जाए, जहां मुसाफिर बिला मुआवजा क़याम कर सकें, और एक मदरसा कायम किया जाए जहां यतीम बच्चों को तालीम नसीब हो। जब ज़ैनब अपने गांव वापस लौटी तो वही दरवेश औरत एक बार फिर उसके सामने ज़ाहिर हुई, मगर इस बार उसकी सूरत निहायत नूरानी थी। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ज़ैनब, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल सोने से भी ज़्यादा कीमती है। ये चरखा अब तुम्हारे पास ही रहेगा, मगर याद रखो, इसकी बरकत उसी वक्त तक कायम रहेगी जब तक तुम्हारा दिल दूसरों के लिए धड़कता रहेगा। ज़ैनब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत, दुआ और खैरख्वाही में गुजार दी। मरते वक्त उसने वो जादुई चरखा किसी लालची इंसान के हवाले नहीं किया, बल्कि उसे पहाड़ की एक गार में छुपा दिया।
कहा जाता है कि आज 800 बरस गुजरने के बाद भी अगर कोई सच्चा और नेक दिल इंसान उस गार में जाए तो वहाँ उसे सुकून की एक अनोखी खुशबू महसूस होती है।